हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लुकअप फंक्शंस पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सेल एड्रेस तो हमें पता नहीं है कि क्या होता है, तो लुकअप फंक्शन आपको हो सकता है ना समझ में आए, उसको छोड़ दीजिए। हम लोग पहले सेल को समझ लेते हैं ठीक से, फिर फंक्शन पे आएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे शेयर करा रहे हैं आपको, एक्सेल ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने एक्सेल यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ डेटा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो आप पूरा डिलीट करने के लिए हमने बोला आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये इस कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर पे सेलेक्ट करने पे पूरा आपकी सेल, पूरी शीट को सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है? फिर से आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये डी सिलेक्टेड हो गई। सिलेक्ट करना एक तो तरीका ये है कि क्लिक एंड ड्रैग, इतना एरिया सेलेक्ट हो गया। अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया सेलेक्ट करना है, खाली थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करना है, तो क्लिक एंड ड्रैग। पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरी हमारी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? ये देखिए दिख भी रही है आपको। आप नीचे वो करके देखेंगे ना, स्क्रॉल करके देखेंगे, देखिए रो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, नीचे तक सेलेक्ट हो गई, पूरा नीचे तक। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो पूरी वर्कशीट सिलेक्टेड हो जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ इतना करना है, तो इतना सेलेक्ट करके डिलीट की दबा दीजिए तो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मेटिंग के लिए आपको फॉर्मेटिंग को यहाँ ब्लैंक करना पड़ेगा, होम में जा करके यहाँ पे नो फिल कर दीजिए तो कोई भी फिल नहीं बचेगा, ठीक है? अच्छा, अब हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फॉर्मूलाज समझ में आएंगे, ठीक है? तो हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज सेल एड्रेस। एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आर लगा देंगे, एड्रेस हो गया, ठीक है? व्हाट इज सेल एड्रेस? सेल एड्रेस है क्या? सेल एड्रेस बेसिकली किसी भी सेल पे, जो भी हमारी सेल होती है, हर सेल का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस हमको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में सब शो हो जाओ, और ये हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, और ये हमारा नेम बॉक्स है। तो नेम बॉक्स पे आप डायरेक्ट, अगर हम नेम बॉक्स पे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कर्सर है, ठीक है? तो ये है A2 पे, यानी कि ए क्या है? हमारा कॉलम नेम है। A is what? A is name of column and 3 is what? 3 is row number। तो ये हो गया हमारा A3। कहीं भी आपका सेल रहेगा, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, C6 हो गया, यहाँ पर है A1, यहाँ पर है ये B1 है, ये C1 है, तो ऊपर वाला सभी A1 है, A1 B1 C1 D1 E1 सब देखिए, पूरा आपका ये AN1, ठीक? ऐसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इधर जब नीचे आएंगे तो क्या चेंज होगा? इधर कॉलम चेंज हो रहा था, रो फिक्स थी, इधर रो चेंज हो रही है, कॉलम फिक्स है, यानी कि A1 2 3 A1 A2 A3 A4 A15 A18 A22 23 ऐसे करके, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। इसका क्या यूज़ क्या होता है, ये देखिए। इसका यूज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने एक वैल्यू लिखी हुई है, सपोज आपने लिखा है यहाँ पे कार, ठीक है? अब हम चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे लिखा हुआ व्हीकल है, कार, बाइक, ट्रक, स्कूटी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? अब आप ये चाहते हैं कि हम ये व्हीकल, ये कार हमारा यहाँ पे लिख जाए, तो इसका एक तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ये कौन सी सेल है? E6। तो E2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू हमने E6 में कॉपी और पेस्ट कर दी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कार को अगर लिखना ही है तो CAR, कार लिख देंगे, ठीक है? अब ये काम हम और आसान तरीके से कर सकते हैं, किसके थ्रू? सेल एड्रेस के थ्रू। यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू, अब देखेंगे कार किस में लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे A2 में, तो आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, अपने आप यहाँ पर आपको A2 मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक करा, ये देखिए हमारा यहाँ A2 लिख गया, अब इंटर कर दीजिए, कार लिख गया, ठीक है? ऐसे ही आपने यहाँ पर इक्वल टू कर, अब इसको आपने अगर क्लिक एंड ड्रैग कर दिया तो A2 A3 A4 और नीचे कर दीजिए, तो आपने इक्वल टू लगाया था नहीं, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया अपने आप। देखिए आ गया ना, हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा है।
हमने क्या करा, फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करा है, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे A2 लिखा हुआ है। अच्छा अगर ऐसे ही लिख देते कार, और इसको अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करते तो क्या होता, सिर्फ कार 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 लिख जाता, बस ये देखिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते बाइक तो यहाँ बाइक 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 लिख जाता। तो हमने क्या यूज़ करा, हमने लिखा इज इक्वल टू A2, ये A2 आ गया, और इसको हमने इंटर कर दिया, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पर आ गई बिना कॉपी पेस्ट करे। अब इसी को, अब इसका फार्मूला देखिए, यहाँ फार्मूला देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप फार्मूला में आइए, फार्मूला बार में, यहाँ पर ये फार्मूला में आइए, यहाँ पर देखिए लिखा है शो फार्मूला, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। शो फार्मूला, आप देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है कुछ आपको? समझ में आई बात क्या, कि आपको फार्मूला दिख रहा है, वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, ये देखिए A2 इज इक्वल टू A3 A4 A5, जबकि यहाँ पर आपको वैल्यू ही दिख रही है, ये वैल्यू है। यहाँ शो फार्मूला लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ गया कार बाइक ट्रक स्कूटी। फिर से इस पर क्लिक करिए, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ पे फार्मूला लिख करके आ जाएगा। इसको हम ऑफ कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सब फार्मूला लगा हुआ है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इस कार में और इस कार में क्या फ़र्क है, इसमें जी वाले में यानी कि G6 में फार्मूला लगा हुआ है, और जबकि F6 में प्लेन हमने टेक्स्ट खाली लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को अगर हम क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि और भी कुछ लिखा हुआ है, सपोज यही इसी को हम ले लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। अब हम चाहते हैं ये सारी वैल्यू हो जाए, एक तो तरीका कॉपी पेस्ट का, दूसरा देखिए कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूला शो करिए क्या लिखा है, इज इक्वल टू A लिखा हुआ है, लिखा है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉपी, जितनी दूर ड्रैग करना है तो जितनी वैल्यू इधर होगी वो सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जहां तक भी ये वैल्यू होगी। देखिए उसके नीचे नहीं थी इसलिए 0 0 दे रहा है, हमने दो और कर दिए एक्स्ट्रा तो वो 0 0 दे रहा है। अब यहाँ फार्मूला पे क्लिक करिए, देखिए दे रहा है कि ये इज इक्वल टू A2 है A3 A4 A5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सेल एड्रेस, ठीक है ना, सेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप क्लोज कर दीजिए यहाँ से शो, तो ये दिखाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और समझिए, ये तो हमारा सेल एड्रेस है, अब यहाँ पे सेल एड्रेस में एक सेल एड्रेस तो होता है जो प्लेन सेल एड्रेस है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ए, अब इससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया A3, तो A3 क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा बाइक, तो यहाँ बाइक रिफ्लेक्ट, अच्छा यहाँ पर अगर B3 कर दें तो इज इक्वल टू B3, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब B3 में जब भी कभी भी वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट आ जाएगी, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। अच्छा अब इससे हम छोटे छोटे से, आपका जैसे मान लीजिए सपोज किसी को कुछ नंबर मिला है, मान लीजिए नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 30। अब इसको दोनों को हमको ऐड करना है 20 और 30 को, तो एक तो है सिंपल है 50 हो जाएगा, ऐसे तो समझ में आ रहा है कि 50 हो जाएगा, 30 और 20 क्या है 50 आ गया, इसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होगा कि अगर हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी 200 करा, तो अब यहाँ पे 230 होना चाहिए ना, लेकिन ये 50 ही लिखा हुआ है। तो फार्मूला लगा करके अगर हम ये काम करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा, तो अब हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, बहुत इजी फार्मूला है, जिनको आपको जोड़ना है, यानी हमें जोड़ना किसे, B13 को, तो यहाँ क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू जरूर लगाएंगे फार्मूला में, B13 और क्या करना है, प्लस करना है, प्लस C13 और इंटर कर दीजिए, देखिए 230 आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब हम यहाँ पे फिर से चेंज करते हैं 20 कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50 आ जानी चाहिए, देखिए 50 आ गई। फिर हमने यहाँ 2000 कर दिया, देखिए 2030 आ गया, यहाँ हमने 1 कर दिया 31 आ गया। तो ये हमारा फायदा किसका, यहाँ क्या फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ फार्मूला शो फार्मूला में जाएंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है B13 प्लस C13, तो B13 और C13 को ऐड कर दिया, इस तरीके से हम फार्मूले का यूज कर लेते हैं। दूसरा तरीका इसका और भी बहुत अच्छा है, जैसे आपके पास कई सारे नंबर है, मान लीजिए आपके पास है, सपोज हमने इसको डिलीट कर दिया,
हमने यहाँ पे ले लिया 12, यहाँ 13, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब हमें कहना ऐड हम यहाँ भी कर सकते हैं, जनरली ऐड यहीं करते हैं। हमने यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। तो ये हमारा टोटल अब यहाँ पे टोटल नहीं, यहाँ ले लेते हैं, कट पेस्ट कर दिया, यहाँ टोटल चाहिए हमको। इसका टोटल चाहिए, तो अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू B12, हाँ, और क्या करेंगे प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस B2, फिर प्लस B3, फिर प्लस B4, फिर प्लस B5, प्लस B6, प्लस B से, एक मिनट, यहाँ पे हम दे देंगे B6, B5 दो बार दे दिए हैं, पर B6 देना है, B6 प्लस, ये कलर कोडिंग इसलिए चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल का डिफॉल्ट फंक्शन है कि आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। B7 प्लस B8 इतना दे दिया और इंटर कर दिया, देखिए सबको जोड़ करके इसने दे दिया। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे, हमने यहाँ 100 लिख दिया तो 100 के अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, अब देखिए न एडिशन कम होता चला जा रहा है, 0 हो गया। अब यहाँ पर अगर हमने चेंज करा कभी भी 100 करा तो 100, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू 0 है, ठीक है। ये समझ गए, इसका यूज समझिए, पहले यूज समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि बार बार इतने सारे B5, 6, 7 ये सब लेने के बाद बार बार टाइप करना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको छोड़ करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था ना, एक तो आपने ये देख लिया, चलिए एक मिनट, ये है। अब दूसरा तरीका देखिए, हम यहाँ भी सम कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे करने के लिए आप डाल दीजिए यहाँ पर सम। अब किसे सम करना है, ये फॉर्मूला है सम। सम में देखिए कॉमा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कॉमा दे दीजिए, या आप रेंज दे दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको हम सेल रेंज कहते हैं। ये देखिए फिर से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, B1:B8। अगर हम ऐसे दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया B, जैसे दिया A1:C, या ऐसे पहले A10 देखते हैं, A1 to A10 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ये सिंपल हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे A1 to A10 तो 0 दे देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर देते C1 to C10 और इंटर कर दे तो 0 दे दिया, क्योंकि रेंज को तो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा ये। रेंज के लिए तो हमें पूरा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर तो ये हमारा जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, यहाँ हम लगाएंगे सम, कि भाई सम करो, किसे करो, C1 से लेकर के C8 तक। तो C1 से लेकर के C8 तक, इसे हम रेंज बोलते हैं। सॉरी, C नहीं है, B है ना, B, B। ये देखिए अब यहाँ कुछ गलत दे रहा है, क्यों गलत दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए 444 दे रहा है, यहाँ पर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने पर यही फायदा होता है इसमें, B1 to B4, ये एक रेंज बता रहा है कि इतनी रेंज सेलेक्ट होगी, लेकिन इस रेंज के साथ करना क्या है ये नहीं बताया, तो ये कोई एरर वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब हमने कहा कि B1 से B को सम कर दो, तो सम कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया। फंक्शन में ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी, तो B1 से लेके B4 का हमारे पास यहाँ पर एडिशन आ गया। अच्छा, अब इसमें बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन भी, कि दो वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करनी है। मान लीजिए कि ये दो 10, 100 और इसको मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है, कोई टेबल एक बना लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस पर
यूनिट, प्राइस पर यूनिट है यहाँ पर। और यहाँ पर है हमारा टोटल प्राइस। टोटल प्राइस, जैसे कोई चीज़, भाई यहाँ पर ऐसे लिख के समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखते हैं कार, ये क्वांटिटी है हमारी 3, प्राइस पर यूनिट हमने कहा एक कार हमारी 2 लाख की है, तो टोटल टोटल कार कितने की हो जाएगी, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 3 क्वांटिटी है 2 लाख की है, तो ये हो जाएगा 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख आ जाए। इसी तरह से हमने कहा यहाँ पर हमारे पास बाइक है, बाइक हमारे पास 10 है, एक बाइक हमारे पास मान लेते हैं कि 50,000 की है, 50,000 की है, तो यहाँ टोटल प्राइस आ जाए। इसी तरीके से हमने कहा एक हमारे पास प्रोडक्ट है मोबाइल, मोबाइल है हमारे पास 100, एक मोबाइल हमारा 5,000 का, तो कितने का मोबाइल हुआ, टोटल प्राइस कितने का है। इसी तरह से जैसे टोटलिंग करनी, बिल विल नहीं निकालते हैं आप लोग, ऐसे ही आपने कहा कि हमारे पास जो है वो मेमोरी कार्ड है, और मेमोरी कार्ड है हमारे पास 100, और उसकी जो प्राइस है वो है 550। इस तरह से आपके पास एक टेबल है। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस कैसे आएगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा है, इज इक्वल टू किस वैल्यू को, ये कहाँ पर है सी, ये कौन सा है C2 है, तो हमने कहा C2 और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाई B2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करें या इसको इससे करें, रिजल्ट एक ही आएगा। 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6 लाख। अब देखिए फॉर्मूला को, फॉर्मूला कॉपी, हम फॉर्मूला कॉपी करना बता रहे हैं आपको कि कॉपी करने का फ़ायदा क्या होगा। अब हमें क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, तो ये 5 ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 5,000 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे हम कम करके देखते हैं कि वैल्यू सही है कि नहीं, बड़े हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ 20 कर दिया तो 60 आना चाहिए, यहाँ पर हमने 50 कर दिया तो 500 आना चाहिए, यहाँ पर हमने प्राइस पर यूनिट कम कर दिया, मान लिया 40 करा तो 4000 आना चाहिए, यहाँ पे प्राइस हमने 2 कर दिया तो 200 आना चाहिए, देखिए आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूले का लगाने का तरीका है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, ग्रैंड टोटल, यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाए, इसमें टोटल प्राइस का ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसको पूरे को हमको जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फंक्शन यूज करेंगे सम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग D2 to D5, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हमारा ग्रैंड टोटल हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो सेल करी है, सपोज ये तो टोटल प्राइस है, अब आपकी जो सेल हुई है, सेल मान लेते हैं कि आपने करा है पर पीस के हिसाब से, इसको आपने 18 ओ सॉरी, इसको आप 20 रुपए का था, आपने 22 रुपए का बेच दिया, ठीक है। आपका ये 50 रुपए का था, आपने 55 रुपए का बेच दिया, ये सेल करी है। ये 40 रुपए का एक था, आपने इसको 45 रुपए का बेच दिया। ये 2 रुपए का एक था, इसको आपने 4 रुपए का बेच दिया। तब आपका यहाँ पर क्या निकलना चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेल माइनस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऐसे निकलेगा ना कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम लिख दें आपको कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, सेल को माइनस कर देंगे किससे, प्राइस पर यूनिट से, प्राइस पर यूनिट से, माइनस करिए इसको, सिंपल है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल को, अब सेल क्या है हमारी E2, और प्राइस क्या है हमारा C2, यानी कि E2 को C2 से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू E2, अब माइनस का साइन लगाइए, C2 माइनस कर दीजिए, तो इसमें प्रॉफिट 2 रुपए का आ गया। अब यही क्लिक एंड ड्रैग कर, सब में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल टिल्ट का साइन दबा देंगे, कीबोर्ड में वन, आप जो न्यूमेरिक होता है ना ऊपर 1 2 3 4 कीबोर्ड में लिखा रहता है, उसी में सबसे पहला की देखेंगे टिल्ट का होता है, तो आप 4 दबा देंगे तो सारा जो फॉर्मूला है वो आपका कॉपी हो जाएगा, वो सॉरी कंट्रोल एंटर दबा देंगे, कंट्रोल एंटर,
पहले फॉर्मूला को ऑफ कर देते हैं और कंट्रोल एंटर दबा देते हैं। नहीं आ रहा है फॉर्मूला शो करने के लिए, तो आपने कंट्रोल टिल्ट कर दिया है, फिर कंट्रोल टिल्ट करेंगे तो फॉर्मूला को वो ऑफ कर देगा। यहाँ कंट्रोल इंटर से होता है, अभी नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, तो आप देखिए इसमें आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि ये आपका प्राइस था, ये आपकी प्राइस वाली जो प्राइस था आपका, इसको कलर कर दीजिएगा, कलर कोड्स कर लिया करिए, तो उससे क्या होगा ना, आपको आसान हो जाएगा टोटलिंग करके देखने में कि हमने जो टोटलिंग करी वो किसकी किसकी करी। अभी हमने सेल और इसको माइनस करा है, सेल ठीक है, तो 22 में से 20 गए, यानी कि 22 को सब्सट्रैक्ट करा 20 से, तो 2 आ गया, 2 ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और ग्रैंड प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो टोटल प्रॉफिट, ग्रैंड प्रॉफिट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, ग्रैंड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबको जोड़ लेते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सबको सिलेक्ट कर लीजिए लास्ट सेल तक, एक सेल आगे तक, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन होता है ऑटो सम, देखिए फॉर्मूला होता है ऑटो सम, ये दिख रहा है आपको, ऑटो सम पे बस आप क्लिक कर दीजिए, अपने आप देखिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा। हालांकि इसमें फॉर्मूला वही लगा जो हम लोग लगा रहे हैं, ये देखिए सम F2 टू F5, तो ये ऑटो सम भी आप करेंगे तब भी यही फंक्शन फॉर्मूला पेस्ट होगा इसका, और वैसे भी यही पेस्ट होगा, क्लियर है ये। तो ये आपका जो है, इस तरीके से आप सेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेल रेफरेंस को, ये जो हमारा A1, या हम लिख देते हैं B1, या हम लिख देते हैं C1, ये क्या है हमारा, इस तरह का जो रेफरेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। इसी तरह से और भी सेल रेफरेंस होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको हमने सेल एड्रेस के बारे में बताया, क्लियर है ये? इसको प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, चलिए टिल देन गुड बाय।